हेलो स्टूडेंट्स। हम सभी इसके पहले प्रेजेंट और पास्ट के सारे फॉर्म्स को पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। यदि आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। आइए हम चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, वैसे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें पहचान की बात करें तो यहाँ पर पहचान है ग गी गे। ठीक है ना, वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। ठीक है, अगर हम इसकी पहचान करें तो पहचान है कि वाक्य के अंत में, याद कर लीजिए, वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। यदि वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अब अगर बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है ना, बात कर लेते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल, है ना। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। अब यहाँ पर देखिए, जो विल और शैल है, हमेशा देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब में से जो विल है और एक है शैल। शैल का उपयोग हम फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ करते हैं ना। हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ। आप बात को समझिए, फर्स्ट पर्सन का कर्ता कौन सा है? तो फर्स्ट पर्सन का कर्ता है सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। इसका मतलब आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और अदर के साथ, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम शैल या विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करिएगा कि यदि वाक्य जोर दे करके कहे जाते हैं, ठीक है ना, नोट है कि यदि वाक्य जोर दे करके कहे जाते हैं, जोर देकर कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, या सार्वभौमिक सत्य होता है ना, या फिर सार्वभौमिक सत्य होता है, तो उल्टा प्रयोग करते हैं, यानी कि आई वी के साथ विल, आई वी के साथ विल तथा अदर के साथ तथा अन्य सभी के साथ, अन्य सभी के साथ, अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग कर दिया जाता है। शैल का प्रयोग किया जाता है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? शैल का प्रयोग किया जाता है, आई वी के साथ विल तथा अन्य सभी के साथ हम शैल का प्रयोग कर देते। अब चूंकि इस तरीके से हम पहचान जान गए, हेल्पिंग वर्ब जान गए, अब हमको जानना है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद हमको आगे बढ़ना है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप सब इसको नोट कर लीजिए या आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको इरेज करने के बाद मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो फॉर्म है वो है अफर्मेटिव फॉर्म, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्म है अफर्मेटिव फॉर्म, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा बनता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल लिखेंगे, ठीक है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, साथ में ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आप सभी इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, ठीक है। आप सभी इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, और यदि इस स्ट्रक्चर को नोट कर लेंगे तो आगे आपको पढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको एग्जांपल्स की तरफ।
इसका जो एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं एक पत्र लिखूंगा। पहला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, मैं एक पत्र लिखूंगा। बात देखिए, मैं एक पत्र लिखूंगा, गा गी आया, ठीक है ना, वाक्य अंत में गा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं, और मैं को कहते हैं आई, ठीक है ना, आई। अब देखिए आई के साथ मैंने बताया सेल का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे आई सेल। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और एक पत्र की इंग्लिश होती है अ लेटर। इस प्रकार से बन जाएगा, मैं एक पत्र लिखूंगा की इंग्लिश हो जाएगी आई सेल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, वह अपना काम करेगी, ठीक है, वह अपना कार्य करेगी। इस तरीके से लिखिए, वह अपना कार्य करेगी। अब देखिए करेगी मतलब वह के लिए अगर करेगी है, इसका मतलब है जो सब्जेक्ट है वो सी है, ठीक है ना, और सी सब्जेक्ट के लिए इस यहाँ पर जो सी है, अब चूंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर विल का प्रयोग करना है। तो ऐसा है, सी विल कार्य करना, डू हिज वर्क, अपने के लिए हिज और कार्य करने के लिए वर्क, और इस तरीके से बना लेंगे सी विल डू हिज वर्क, वह अपना कार्य करेगी। सॉरी बेटा, चूंकि यहाँ पर करेगी है तो हर होगा, ठीक है ना, सी विल डू हर वर्क, ठीक है ना। हिज प्रयोग होता है मेल के लिए और हर प्रयोग होता है फीमेल के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सी विल डू हर वर्क, वह अपना कार्य करेगी। ठीक है, आ जाइए अगला देखते हैं, तुम बहुत तेज दौड़ोगे। तुम बहुत तेज दौड़ोगे, तुम बहुत तेज दौड़ोगे, दौड़ोगे, ठीक है ना। अब तुम की इंग्लिश होती है यू, हम लिखेंगे यू, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, अब होगा रन, और यहाँ पर लिखेंगे फास्ट, और ये बनेगा यू विल रन फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ोगे, ठीक है ना। बहुत की इंग्लिश, यू विल रन तेज दौड़ोगे, यू विल रन वेरी फास्ट, तेज दौड़ना, यू विल रन वेरी फास्ट ना, ठीक है, तेज दौड़ना मतलब वेरी फास्ट दौड़ना, यू विल रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ोगे। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। आप सभी इस सभी सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, मैं इन सभी सेंटेंसेस को इरेज करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको अगला स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए, ठीक है। इस तरीके से आइए आप अब लेकर के चलता हूं आपको निगेटिव सेंटेंसेस पर, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर को इरेज कर रहा हूं और मैं आपको लेकर के चलता हूं निगेटिव सेंटेंसेस पर। आप सभी बच्चे जो भी इस चैनल पर नए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब यहां पर देखिए होता क्या है, सब्जेक्ट विल और शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमेशा नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, और ये बन जाएगा हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंसेस। देख लीजिए निगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। पहला एग्जांपल, वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। पहला एग्जांपल है वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वह ही, अब ही के लिए हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट, ठीक है ना। कठिन परिश्रम तो हार्ड वर्क, ठीक है ना, तो ही विल नॉट हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो कठिन परिश्रम करना, कार्य करना, वर्क हार्ड या हार्ड वर्क, तो यहां बनाएंगे ही विल नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा,
ठीक है ना। अगला, वह कमरे में नहीं सोएंगे, नहीं सोएगा, या हम कमरे में नहीं सोएंगे, ऐसा बनाइए आप सब। हम कमरे में नहीं, हम कमरे में नहीं सोएंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर है हम कमरे में नहीं सोएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या चीज है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है वी के साथ यूज करते हैं शैल, शैल के साथ नॉट, और सोने के लिए स्लीप, हम नहीं सोएंगे, ठीक है ना। कहां पर, कमरे में, तो में के लिए इन, और कमरे के लिए द रूम। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना, वी शैल नॉट स्लीप इन द रूम, हम कमरे में नहीं सोएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, ठीक है। अगला है तुम मेरी सहायता, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, ठीक है ना। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, और उसके बाद नॉट, सहायता करने का हेल्प, मेरी का मतलब मी, तो हो जाएगा यू विल नॉट हेल्प मी, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं अगला सेंटेंस आपको बताता हूं, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमको जो अब सेंटेंस लिखना है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जो हम इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है। स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड ना, यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों को लिखा जाता है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि विल या फिर शैल को, ठीक है। अब लगाएंगे सब्जेक्ट को, अब प्लस लगाएंगे नॉट, नॉट तभी लगाते हैं जब प्रेजेंट होता है ना। तो अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अब लगेगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये बन जाता है एक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नॉट, याद रखिए नॉट का प्रयोग तभी करेंगे जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव फॉर्म आएगा, यानी कि नॉट यहाँ पर लिख करके आएगा। यदि नॉट नहीं लिख करके आता है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाएगा, प्रतिदिन स्टेशन जाएगा, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर गा गी के है, इसका मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको सबसे पहले राम के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, जो होगा विल, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे विल। अब हमको लगाना है सब्जेक्ट में राम, ठीक है ना, विल राम। अब चूंकि नॉट नहीं लिखा हुआ है, नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब कहा जाएगा स्टेशन, तो गो टू स्टेशन, कब, प्रतिदिन, तो डेली, और क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। इस तरीके से बनेगा, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाएगा, इसकी इंग्लिश बनेगी विल राम गो टू स्टेशन डेली, ठीक है। अब सभी इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। तुम कहाँ रहोगे, ठीक है ना, तुम कहाँ रहोगे, तुम कहाँ रहोगे,
रहोगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो कहाँ की इंग्लिश, वेयर। अब वेयर, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब यू के अनुसार विल, और यहाँ हम लिखेंगे यू, और हम लिखेंगे रहने के लिए लीव। इस प्रकार ये बन जाएगा वेयर विल यू लीव, तुम कहाँ रहोगे, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, वहां कौन आएगा, वहां कौन आएगा या वहां कौन जाएगा, जो भी लिख लीजिए आप, वहां कौन जाएगा, जाएगा, ठीक है ना। तो कौन की इंग्लिश होती है हु, और लगाएंगे विल, गो वहां के लिए देयर, ठीक है ना। हु विल गो देयर, वहां कौन जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला है, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों, मतलब व्हाई, हेल्पिंग वर्ब विल, मदर, ठीक है। नॉट, नॉट नहीं, नहीं के लिए नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो अगर व्हाई विल मदर नॉट, ठीक है ना, कॉल मतलब बुलाना, हिम, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, व्हाई विल मदर नॉट कॉल हिम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। आप सभी बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और इस प्रकार से आप सभी को धीरे धीरे सारे के सारे टेंसेस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैं आपके लिए डायरेक्ट लेकर के आऊंगा। प्रयास करूंगा कि आपकी कक्षाएं लाइव चल पाए, ठीक है। किसी कारणवश बीच बीच में अवरोध हो रहा है, मैं उस अवरोध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। बने रहिए लक्ष्य कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।